एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान को भारतीय बयानी के मुकाबले में आलमी सतह पर एक बड़ी और अहम कामयाबी मिली है। इस मरतबा माशी मैदान में भारत को पाकिस्तान ने बड़ी और उसूली शिकस्त से दोचार किया है। भारतीय प्रोपेगेंडे को नाकामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान आलमी मंजरनामे में एक बड़ी फतह से हमकनार हुआ। अब पाकिस्तान का दुनिया भर में मकबूल बासमती चावल का ब्रांड अब आलमी मंडियों तक रसाई हासिल कर सकेगा। खबर यह है कि न्यूजीलैंड हाईकोर्ट ने भारत की अपील को मुस्तरद करते हुए फैसला दिया है कि बासमती किसी एक मुल्क की मिल्कियत नहीं है, बल्कि ये एक वैरायटी का नाम है जो तारीखी और साइंसी तौर पर पाकिस्तान और भारत दोनों में ही काश्त होती है। ये फैसला न सिर्फ पाकिस्तान की मौक़िफ़ की आलमी सतह पर बड़ी जीत है, बल्कि IPONZ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ऑफ न्यूजीलैंड के जुलाई 2024 वाले अदालती फैसले की तौसीक भी है। अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर भारत को एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेशन दी जाती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स की मार्केट तक रसाई मुतासर होती है। इसलिए पाकिस्तान को एक लेजिटिमेट प्रोड्यूसर तस्लीम किया जाता है। यह फैसला पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर मजबूत प्रेसिडेंट बन गया है। वाज़ेह रहे कि भारत ने यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया में भी बासमती पर एक्सक्लूसिव GI क्लेम दायर किया हुआ है। पाकिस्तान की वजारत तिजारत का GI सेल पहले से ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भारत के क्लेम्स के खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहा है और न्यूजीलैंड का फैसला अब इन केसेस में पाकिस्तान की पोजीशन को नुमाया तौर पर मजबूत कर देगा। आलमी सतह पर बासमती मार्केट $10 अरब की है, जिसमें पाकिस्तान $2.5 अरब और 8.5 लाख टन एक्सपोर्ट के साथ बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तानी इकसाम जैसे सुपर बासमती है, 1121 है और कायनात आलमी सतह पर अपनी खुशबू दाने की लंबाई और मेयार के बाइस बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। भारत और पाकिस्तान मिलकर दुनिया भर के बासमती ट्रेड का 70 से 75% कंट्रोल करते हैं। न्यूजीलैंड की अदालत के इस फैसले से पाकिस्तान के लिए नई माशी राहें खुल सकती हैं। इस फैसले से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में जारी जोग्राफिकल तनाज़ात में पाकिस्तान के दलाइल मजबूत हो सकते हैं, जिससे आलमी सुपरमार्केट्स में शेल्फ एक्सेस बढ़ेगा, ब्रांडिंग बेहतर होगी और गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट के इम्कानात में भी इजाफा हो सकता है। यह फैसला महज कानूनी जीत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के राइस सेक्टर और आलमी साख के लिए एक बहुत बड़े संग-ए-मील की भी हैसियत रखता है। अब इसकी कितनी, इस पर हम बात करेंगे। रफ़ीक सुलेमान साहब साबिक चेयरमैन है राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब एक तीसरे मुल्क में कानूनी शिकस्त भारत को देना, और ये जाहिर है पाकिस्तान के बासमती की भी जीत है, राइस एक्सपोर्टर्स की भी जीत है। कितनी अहमियत की हामिल है ये इन हालात में, जबकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा एक्सपोर्ट का नंबर थोड़ा सा क्राइसिस में था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी राइस इंडस्ट्री को बड़ा फोकस किया। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड के अंदर जो इंडिया को शिकस्त मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया ने जो क्लेम किया है वो झूठा क्लेम किया है। हमें याद है ये 2013 से ये बदतमीजी करते हुए आ रहा है और 2017 में इन्होंने बड़ा एग्रेसिवली काम किया और 2017 के अंदर राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने फैसला किया कि वो एक पूरा डेलीगेशन UK भेजे और वहाँ पे जाके अदालती मामलात देखे और पाकिस्तान एम्बेसी को ऑन बोर्ड करे। उसके बाद ही हमारी राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन की टीम बनी और उसके अंदर हमारे जो समीउल्लाह साबिक चेयरमैन थे हमारे, उन्होंने बड़ा काम इसके अंदर किया और हर जगह पे इस GI के पॉइंट को लेके इन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान का चावल है और इसके अंदर इंडिया ये झूठा क्लेम कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया ने ना सिर्फ ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बल्कि दुनिया के अंदर काफ़ी सारे ममालिक हैं जहाँ पे इन्होंने अपील कर दी है कि ये बासमती नाम इनका है और इनको दिया जाए, जो कि ये सरासर गलत बात है। और पूरी दुनिया जानती है कि अगर जोग्राफिकल इंडिकेशन देखें तो ये हमारे पाकिस्तान की स्ट्रिप है पंजाब की, जहाँ पे ये चावल उगता है और ये GI से पास है, अप्रूव है। जो जोग्राफिकल इंडिकेशंस लैंड की है उसके अंदर हमारे पाकिस्तान की ये वाली स्ट्रिप जो है जहाँ पे बासमती ग्रो होती है वो रजिस्टर्ड है हमारे पास। तो इसने इंडिया ने जिस तरह हमारी पाक अफवाज ने इंडिया को जिस तरह हराया, तो इस तरह हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी इंडिया को इस वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आइंदा भी जो मेरी मालूमात है, जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने इस चीज़ को क्लेम किया है बासमती को, वहाँ हमारी पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू जो भी हमारे TOI हैं वहाँ पे वो इसको पूरी तरीके से लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको हमारे तवस्सुस से ही आपको खबर मिलेगी इंशाल्लाह ताला के और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर पाकिस्तानियों ने जो है वो इंडिया को शिकस्त दे के नाम वापस ले लिया है। देखिए, हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है कि इंडिया क्या करता है, हमें इस चीज़ से एतराज़ है कोई हमें ना छेड़े। ये बासमती हमारा प्रोडक्ट है और ये सालों साल से हम इसको बेचते हुए आ रहे हैं।
अब अगर हम बेच रहे हैं और अब उसको तकलीफ हो रही है तो वो तकलीफ का अपने पास से खुद इलाज करे, ना कि ये कि वो हमारे घर के ऊपर जो है वो शोर आके करे। तो रफीक साहब, हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में एक अरसा ऐसा भी आया जब भारत बिल्कुल मार्केट से आउट था, वो अपने चावल को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, और उस दौरान पाकिस्तान ने बड़े बेहतर अंदाज से इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर किया है। तो अब क्या वो मार्केट्स भारत को वापस लेने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं? जी, उसकी वजह ये थी कि भारत का जो ब्राउन बासमती जो एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का इश्यूज आ रहा था, और उसी वजह से यूरोप ने जो है उसकी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमें इस किस्म का चावल नहीं चाहिए जिससे इंसान की सेहत को खतरा हो, और पाकिस्तान का चावल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट हुआ। इसी वजह से ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ क्योंकि वो इंडिया का चावल वहाँ पे बैंड हो गया था। अब पाकिस्तानी चावल की आपको मालूम है कि एक अपनी मिसाल आप है, पाकिस्तान के चावल ने अपनी कदर बाजार के अंदर बनवाई है, अच्छी कुकिंग की वजह से, अच्छी खुशबू की वजह से, अच्छी ग्रेडिंग की वजह से। क्योंकि अगर हम देखते हैं पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स को कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के पास किस किस्म की मशीनें लगी हुई हैं, किस किस्म के प्रोसेस यूनिट लगे हुए हैं, तो आपको जवाब मिलेगा सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हमारे पास इक्विपमेंट लगे हुए हैं। आप पंजाब में जाते हैं तो पंजाब की बासमती जो है वो आप सटाके के प्लांट के ऊपर प्रोसेस करते हैं, बुलर के प्लांट के ऊपर प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारे पाकिस्तानी एक्सपोर्टरों ने एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट की है तो अल्लाह पाक ने उसका उनको रिजल्ट भी दिया है। इसी वजह से पाकिस्तानी बासमती का इस वक्त दुनिया के अंदर नाम है। हम फख्र महसूस करते हैं पाकिस्तानी चावल के ऊपर। हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे जब भी कोई बात होती है तो या तो पाकिस्तान का चावल मशहूर है या फिर पाकिस्तान का स्पोर्ट्स गुड्स मशहूर है। तो इन दो चीज़ों से हमारी पाकिस्तान की पहचान बहुत आसानी से हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले साल जो हमने एक्सपोर्ट किया था बासमती का, वो बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर हमने एक्सपोर्ट किया था और रिकॉर्ड ब्रेक हमने एक्सपोर्ट किया था। हमने तकरीबन पिछले साल 7,73,995 टन हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था, जिसकी मालियत $877 मिलियन थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्या हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम लोग अच्छा काम करेंगे। तो रफीक साहब, ये अभी तो ये सिर्फ एक अदालत से, एक मुल्क से फैसला आया है। अभी ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन से के मुख्तलिफ ममालिक से भी अगर पाकिस्तान के हक में फैसला आता है तो इससे हमारे ये एक्सपोर्ट का नंबर कितना राइज हो सकता है? पिछले 2-2.5 साल में हमने देखा ग्रेजुअली ये नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, इंटरनेशनली इस मांग में बहुत इजाफा हुआ, डिमांड बहुत बढ़ चुकी है पाकिस्तानी राइस की। तो ये बासमती के साथ अगर दीगर भी वेराइटीज़ को ऐड कर लिया जाए, ओवरऑल हम कहाँ तक अगले 1-1.5 साल या 2 साल में अपने इस फिगर को ले जा सकते हैं? देखें, ये इन्होंने जो केस किया था अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारी एक्सपोर्ट मुतासिर नहीं हुई थी। हमें किसी ने रिजेक्ट नहीं किया था, हमें किसी ने ये नहीं कहा था कि भाई आपका बासमती आपका नहीं है इसलिए हम आपसे नहीं ले रहे। ये तो कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। अगर कोर्ट के अंदर वो केस जीत जाता तो हमें नुकसान होता। हमने केस उसको जीतने ही नहीं दिया और उनको मुंह की मार दी है। अलबत्ता आपका जो सवाल है कि हम आगे अपनी चावल की इंडस्ट्री को फ्यूचर में क्या देखते हैं, तो यस नो डाउट कि ये इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पे सारे प्राइसेस के ऊपर गेम होते हैं। अगर हम अपने प्राइस को अच्छा मेंटेन करते हैं, अगर हमारा इनपुट जो है वो अच्छा हो जाता है और हमें एक्सपोर्टर्स को और फार्मर्स को जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो चैलेंजेस अगर देखें ना, यहाँ पे दो किस्म की हमें चैलेंजेस है। एक इंटरनेशनल चैलेंज है जिसको हम प्राइस के ऊपर लेकर के जाते हैं, एक हमारे पास लोकल चैलेंजेस हैं। तो हमें तो इस वक्त अपने लोकल चैलेंजेस से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। तो पहले हम लोकल चैलेंजेस को हम जीतेंगे, फिर हम इसके बाद जाके एक्सपोर्ट के अंदर जीतेंगे। अभी यहाँ पे जो हमारे पास हैरेसमेंट आ रही है, आई एम यूजिंग द वर्ड हैरेसमेंट, के मेजर रीजन जो हमारा ये बासमती का जो फिगर आप अभी कम देख रहे हैं, जो आपने बताया कम है, बिल्कुल आपने सही फरमाया कम है। तो उसका रीजन ये है कि हमारे एक्सपोर्टर्स के ऊपर FIR आ गई हैं। अच्छा, कि यूरोपियन यूनियन के अंदर कोई भी माल जाता है, देखें उसके अंदर है ना कोई 19-20 का फर्क आ जाता है। ये चावल है, चावल ऐसी चीज है कि ये एक तरीके से एक मौके पे एक जैसा कभी भी नहीं रहता। चावल जो है अपनी तबीयत चेंज करता रहता है। अब अगर हमारे कोई यूरोप के अंदर कंटेनर गए हैं और उसके अंदर कोई रिपोर्ट मार्क हो गया है, कोई अलर्ट मार्क हो गया है, तो उसके अंदर वो FIRs आ गई हैं। अच्छा। अब यहाँ पे हमारे एक तो एक्सपोर्टर्स जो हैं वो घबरा रहे हैं यूरोप के अंदर काम करने के लिए कि भाई काम करें, कमाना 2 पैसे और लगाना 100 पैसे, तो उसके अंदर ये फिर सर्टिफिकेट हमें ये भी मिल जाता है FIR का। तो जिसकी वजह से हम लोग काफी परेशान हैं। हमने काफी सारी मीटिंग्स की हैं और ये चैलेंज जो है हमें प्लांट प्रोटेक्शन की तरफ से आया हुआ था कि वहां से बड़ी जो है ना प्रेशर आया था हमारे एक्सपोर्टर्स के ऊपर। बहरहाल हमने उसको अच्छी तरीके से हैंडल किया है, मगर फिर भी एक हैरेसमेंट तो आ जाती है ना। देखें जो बड़ा आदमी होता है ना वो बातों से नहीं डरता, वो इज्जत से बड़ा डरता है।
तो जब आप एक बिलियन अरबों रुपए की आप मिल लगा के रखे हुए हैं, आपने अरबों रुपए का काम एक्सपोर्ट करके दिया हुआ है, और कोई आपकी ऑफिस के ऊपर समन लेकर के आ जाए, FIR की कोई नोटिस लेके आया, तो फिर आप वो फिर काम के ऊपर आपका ध्यान नहीं रहता, आप काम से बिल्कुल फारिग हो जाते हैं और वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सही। और रफीक साहब, तो लोकल ये कोशिश करते हैं जी जो लोकल चैलेंजेस हैं उनमें भी एक बढ़ती हुई कीमत एक बड़ा चैलेंज है। आज से 2-2.5 साल पहले जो चावल 150 रुपये 140 रुपये फी किलो लोकल मार्केट में मिला करता था, वो अब 350 या 360 से भी ऊपर जा चुका है। तो ये 2-3 गुना कीमत के इतने तेजी से बढ़ने की क्या वजूहत हैं? देखें, आपने बिल्कुल सही पॉइंट नोट किया है, बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रख दिया है। आप देखें 4 साल पहले खाद की कीमत क्या थी, आप देखें 4 साल पहले DAP की कीमत क्या थी, आप देखें 4 साल पहले बिजली का यूनिट कितने का था, आप देखें 4 साल पहले पानी की कितनी फरानी थी। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें देखते हैं तो एक बहुत बड़ा हजम बन जाता है। और मादरत के साथ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जबकि सिस्टम पूरा बना हुआ है हमारे पास। अच्छा। हमारे पास इतना एक्टिव सिस्टम बना हुआ है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि फार्मर्स के पास बगैर पूछे कुछ भी वो कास्ट नहीं कर सकता। हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसके बाद एक्सटेंशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है, तो ये बड़े प्रॉपर तरीके से उसको फोकस करते हैं। हमारी भी समझ में नहीं आता कि ये चीज इतनी महंगी क्यों हो जाती है। फार्मर्स से हम बात करते हैं तो फार्मर्स बेचारा रो रहा होता है, कहता है यार हमें तो फसल के पैसे नहीं मिले जी। आप देखें यहाँ पे कुछ डिसीजन ऐसे ले लिए हैं कि हमारे इस दफा तो मेरे को राइस का जो है ना वो फ्यूचर बड़ा इस साल क्राइसिस के अंदर लग रहा है। अच्छा। आप देखें कि गवर्नमेंट ने एकदम गंदम वालों के ऊपर से हाथ हटा लिया। हर साल गंदम खरीदती थी, इस साल बिल्कुल ही हटा लिया, फारिग कर दिया। तो गंदम रुल के जो 100 रुपए वाली गंदम थी वो रुल के 58 रुपए की हो गई पर केजी, और आज वापिस से 58 रुपए से वो 100 रुपए की पर केजी हो गई। तो ये कौन सा ऐसा कारोबार है जिसके अंदर 58 का माल 100 रुपए का हो जाए, मतलब 42 रुपए बढ़ जाए। 42 रुपए का मतलब 84% आपने 4 महीने के अंदर कमा लिया, 84%। अब हमारे एक्सपोर्टर के हाथ में माल ही नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल प्राइस देखते हैं तो म्यांमार जो है वो $330 के अंदर 5% चावल FOB ऑफर कर रहा है। थाईलैंड है वो $335 ऑफर कर रहा है। पाकिस्तान हम लोग जो है वो हम लोग 345 से कम ऑफर कर ही नहीं सकते। तो फिर इंटरनेशनल बायर कहाँ गया? इंटरनेशनल बायर हमारे हाथ से जा रहा है। अच्छा। सिर्फ वजह यही है कि जो एनिमल फीड वाले हैं उन्होंने इंटरवेंशन कर दिया है हमारे राइस के अंदर, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर को चावल लेने के लिए बड़ी दुश्वारी हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा अलमिया है और इसको सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि इसका क्या हल करे। आइदर दे विल लूज द राइस इंडस्ट्री, दे विल लूज द राइस एक्सपोर्ट, और आइदर के इनको किसी तरीके से जो एनिमल फीड वाले हैं इनको किसी तरीके से अकोमोडेट किया जाए ताकि राइस इंडस्ट्री। चलें, हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत तक आपका ये मौक़िफ़ भी पहुंचे और उस पर हुकूमत का भी पॉइंट ऑफ व्यू आए। आने वाले दिनों में आपको मजीद भी इस मामले पर ज़हमत देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक सुलेमान, चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।